लखनऊ से खबर है। 16 लाख कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी ये बड़ी खबर। 6 भत्तों को स्थायी तौर पर खत्म कर सकती है राज्य सरकार। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर राजस्व में आई कमी का हवाला देकर खत्म हो सकते हैं भत्ते। 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक स्थगित किया गया था। कैबिनेट के 22 सर्कुलेशन में प्रस्ताव को मंजूरी। वित्त विभाग की ओर से जारी हो सकता है शासनादेश। नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता समेत 6 भत्ते खत्म हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। यूपी के 16 लाख कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी यह खबर। स्थायी तौर पर खत्म किए जा सकते हैं 6 भत्ते, यानी कि परमानेंट खत्म किए जा सकते हैं ये भत्ते। राजस्व में जो कमी आई है उसका हवाला देकर 6 भत्तों को 31 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया है। हरेंद्र चौधरी रेजिडेंट एडिटर हमारे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर और ज्यादा इस खबर के बारे में समझेंगे। हरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पहले जो भत्ते थे उनको टेम्परेरी तौर पर स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब खबर यह है कि 6 भत्ते, कौन कौन सी ये भत्ते हैं और क्या वाकई इन्हें परमानेंट तौर पर इन्हें खत्म किया जा रहा है? बिल्कुल कुलदीप, देखिए बताना चाहूंगा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो 16 लाख जो राज्य कर्मचारी हैं उनके 6 भत्तों को पहले ही खत्म किया जा चुका। और इस बात का शासनादेश जो है 24 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास जो खबर है और जो जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से, और सरकार में सहमति इस बात को लेकर बनी है कि ये जो 6 भत्ते हैं जिसमें नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, अवर अभियंताओं को जो अनुमन्य विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के जो रिसर्च और अर्दली भत्ता है, सिंचाई कर्मचारियों के अनुमन्य भत्ते हैं, और इसके अलावा सिविल पुलिस की क्राइम ब्रांच और जो अन्य राज्य की जो जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीसीआईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, विजिलेंस हो, इन सब के लिए जो विशेष अनुमन्य भत्ते हैं इन सबको स्थायी तौर पर खत्म करने पे राज्य सरकार की तरफ से सहमति बन चुकी है। और वित्त विभाग की तरफ से एक बड़ी सिफारिश की गई थी और उसका आधार था कि जो मौजूदा वित्तीय संकट है कोरोना के चलते, जो राजस्व में एक बड़ी कटौती है, राजस्व की जो हानि जो सरकार को हो रही है उसके चलते ये जो 6 भत्ते हैं इनको स्थायी तौर पर खत्म कर दिया जाए। वित्त विभाग की सिफारिश के बाद अब राज्य सरकार इस बात को लेकर सहमत हुई है और जो हमारे पास जानकारी है आज ये शासनादेश जो है वित्त विभाग की तरफ से जारी किया जा सकता है। तो सीधे तौर पर ये बड़ी खबर होगी उन लोगों के लिए, 16 लाख राज्य कर्मचारियों से जुड़ी खबर होगी। और जिस तरह से कुलदीप विरोध देखने को मिला था जब 24 अप्रैल को एक शासनादेश जारी किया गया था कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए इन 6 भत्तों को समाप्त कर दिया गया है, उसके बाद राज्य कर्मचारी को जो विरोध था, अब ऐसे में स्थायी तौर पे इसको समाप्त करने के लिए सहमति बनी। तो जाहिर सी बात है, भले ही आर्थिक संकट, वित्तीय संकट की बात कही जा रही है, लेकिन राज्य कर्मचारियों का खासा विरोध सरकार को झेलना पड़ सकता है। जी, और ये भी हरेंद्र आपसे जानना चाहेंगे, सरकार जो हवाला दे रही है राजस्व को लेकर, कितना राजस्व या कितना खजाने में पैसा इसके चलते बचा सकती है सरकार, और डायरेक्टली कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको ये भत्ते मिलते होंगे, कितने ऐसे एम्प्लॉयज जो जद में आएंगे? देखिए कुलदीप, अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो हर महीने राज्य सरकार की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से जो वेतन के मद में जो रकम जो दी जाती है, तकरीबन 12,500 करोड़ रुपए जो है वेतन हर साल, हर महीने राज्य सरकार को देना होता है। तो ऐसे में एक बड़ा संकट है और जिस वक्त मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 24 अप्रैल को इनको समाप्त किया गया था, तो एक अनुमान था कि करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत जो है राज्य सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में इन 6 भत्तों को समाप्त करने की वजह से हो गए। ऐसे में अब स्थायी तौर पे इनको समाप्त किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा आंकड़ा, रकम एक बहुत बड़ी हो सकती है। सरकार की दलील यही है कि अकेले अप्रैल महीने में 11,500 करोड़ रुपए राजस्व की हानि जो है सरकार को हुई है, अलग अलग पदों से ये हानि हुई है। तो ऐसे में 12,500 करोड़ रुपए हर महीने राज्य कर्मचारी, जो 16 लाख कर्मचारी, उनको वेतन देना सरकार के लिए खासा मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है कि दूरगामी परिणामों को देखते हुए सरकार की तरफ से ये फैसला हो सकता है और इसको लेकर सहमति बन चुकी है और आज शासनादेश जारी किया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया हरेंद्र चौधरी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।